चलिए दोस्तों, आईपीएल का फाइनल हो गया और आज मैं ये फाइनल वीडियो बनाने में काफी लेट हो गया क्योंकि सीएसके की जीत का हैंगओवर ही ऐसा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वाकई हो गया है। और देखिए, हमारे चैनल का नाम बायस्ड एनालिस्ट, लेकिन हम इस पे अनबायस्ड एनालिसिस ही करते हैं और हम इस चैनल के ऊपर कभी भी मैच की कमेंट्री नहीं करते। यहाँ हम वो बात करते हैं कि मैच में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ। लेकिन जब धोनी का मैच होता है या सीएसके का मैच होता है तो ना चाहते हुए भी दिल बायस्ड हो ही जाता है। चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी की कोई भी गलती हो, चाहे मोइन अली को बॉलिंग ना देना हो, चाहे किसी भी हालत में मिचेल सेंटनर को ना खिलाना हो जो कि तीक्ष्णता से 10 गुना ज्यादा बेहतर बॉलर है, उससे अच्छा बैट्समैन है और उससे अच्छा फील्डर है। लेकिन किसी भी मैच में सेंटर को ना खिलाना और तीक्ष्णता के साथ लगे रहना, ये इसके बाद भी हम ये कहते हैं कि नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने कोई गलती नहीं की, वो उसने जो किया वो सही था क्योंकि कल के मैच में तीक्ष्णा बेटर था, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन हम महेंद्र सिंह धोनी के अगेंस्ट कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि कल के मैच में सीएसके जीत गई। कल फिर से एक बार हार्दिक पांड्या को पता चला होगा कि कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन। कृष्ण वो है जो बिना मैदान में पार्टिसिपेट किए भी अपनी टीम को जिता दे। हालांकि धोनी के साथ ऐसा नहीं है, धोनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए, कैप्टनसी का उसका जो रोल है वो तो वर्ल्ड में कोई भी उसको डाउट नहीं कर सकता है। लेकिन एज अ विकेट कीपर मैं ये कहूंगा कि आज भी महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड में नंबर 1 विकेट कीपर है। और इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा आपसे। किसी भी हालत में महेंद्र सिंह धोनी जो विकेट के पीछे जो करता है उसको आउटप्ले करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल गेम। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि क्रिकेट ग्राउंड पे जो खेली जाती है उससे ज्यादा दिमाग में खेली जाती है। और जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा दिमाग ग्राउंड पे हो तो उसको आउटप्ले करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसको आउटस्मार्ट करना, उसको आउट थिंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है। वर्ल्ड में किसी भी एक प्लेयर की आपने इज्जत देखी है धोनी से ज्यादा? धोनी एक ऐसा प्लेयर है जिसकी उसके विरोधी भी तारीफ करते हैं। धोनी एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में आप तारीफ ही सुनेंगे, चाहे उसके ओपोनेंट्स हो, धोनी ने किसी को हराया हो या कभी किसी के साथ उसकी मैच में कभी कोई डिफिकल्ट मैच हुआ हो किसी टीम के साथ, लेकिन ओपोनेंट्स हमेशा महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ ही करते हैं। और इसीलिए हम महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं और इसीलिए हमारी हमेशा फीलिंग्स सीएसके के लिए रहती है। और कल के मैच में तो कितनी बार हार्ट बीट्स बढ़ी, आपकी भी बढ़ी होंगी और हमारी तो बढ़ी। बहुत मजेदार मैच हुआ, बहुत ही मजेदार मैच हुआ। टॉस के टाइम पे जब धोनी ने टॉस जीत लिया तो देखिए, अब यहां से फर्क पता चलता है कि कैप्टेंसी किस तरह से की जाती है। धोनी ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग ले ली, पहले फील्डिंग जबकि वो कभी नहीं लेता है। और खासतौर पे फाइनल मैच में हमेशा ये माना जाता है कि पहले आप बैटिंग करो और स्कोर बोर्ड लगा दो, आप वो चाहे कुछ भी लगाओ। T20 के मैच में देखिए, फाइनल मैच में कभी भी स्कोर ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, कोई टीम 100 रन के अंदर ही आउट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 150 से लेके 250 तक का कोई भी स्कोर वो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। कल अगर गुजरात टाइटंस 150 पे भी आउट हो गई होती तो भी ये स्कोर अच्छा था, क्योंकि फाइनल में एक जो चेजिंग का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहां तो गुजरात टाइटंस ने तो 212 रन ठोक दिए। खैर, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जब महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग ले ली तो अब आप ये देखिए, हार्दिक पांड्या ने उस टाइम कहा कि हम तो बैटिंग ही करना चाहते थे। अच्छा, ये है देखिए ट्रेडिशनल थिंकिंग कि फाइनल में पहले बैटिंग करना चाहिए। और विकेट बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, जो कि स्कोर से पता भी चला बाद में। लेकिन यहां फर्क पता चलता है कि कप्तानी किसको कहते हैं। हार्दिक पांड्या ने नॉर्मल ट्रेडिशनल कप्तान की तरह कहा कि इट्स अ वेरी गुड टॉस टू लूज। और जैसा कि बाद में सिद्ध भी हुआ गुजरात की बैटिंग के साथ, शुभमन गिल और वृद्धिमान साहा ये तो टूट पड़े एकदम बॉलर्स के ऊपर। और देखिए, वृद्धिमान साहा के बारे में ही इज क्वाइट एन अनसंग हीरो। उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है लोगों को, लेकिन आप ये देखिए, हमेशा वो क्रंच मैचेस में स्कोर करता है। 2014 में पंजाब की तरफ से खेलते हुए उसने सेंचुरी भी बनाई थी। वो बात अलग है कि पंजाब हार गई थी फाइनल में, लेकिन उसने सेंचुरी बनाई। और कल भी वो क्या टूट पड़ा है बॉलर्स के ऊपर।
वो और गिल जो चालू हुए तो लगा कि मैच निकल गया सीएसके के हाथ से और आज ये फिर से ये लोग 250 बना देंगे। गिल तो ऐसा खेल रहा है जैसे कि भगवान की कोई स्पेशल कृपा है उसके ऊपर। और क्यों ना हो, मैं तो चाहता हूं कि अगले 10 दिन तक कृपा और बनी रहे। सिर्फ अगले 10 दिन तक ही नहीं, अगले 10 साल तक, लेकिन खासतौर पे अगले 10 दिन तक, क्योंकि अभी WTC का फाइनल होने वाला है। गिल ने जो तुषार देशपांडे की धुलाई की है वो तो देखने लायक थी। उसने एक शॉर्ट ऑन जैब जो मारता है वो, फिर उसके बाद वो कवर ड्राइव, बाप रे बाप क्या गजब की बैटिंग। मतलब वो हमेशा कंट्रोल में लगता है। और उधर साहा भी पीट रहा था। 6 ओवर में इन लोगों के हो गए थे कितने 60 रन। और उसके बाद 7वें ओवर में जडेजा को लेके जब आया धोनी, तो धोनी का वो मास्टरपीस। जडेजा की बॉल जरा सी स्पिन हुई और गिल से बॉल मिस हो गई। धोनी ने 0.1 सेकेंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम में स्टंप कर दिया। और आप ये देखिए, अगर आप लोगों ने मैच देखा हो, जब स्टंप करने के बाद धोनी गया है जडेजा की तरफ, जडेजा ने उससे पूछा क्या, और धोनी ने जस्ट ये कहा कि यस। तो जडेजा ने अंपायर की तरफ देखा भी नहीं, रिप्ले की तरफ भी नहीं देखा, और उसे मालूम था कि अगर धोनी कह रहा है कि आउट है मतलब आउट है। और वही हुआ, गिल आउट हो गया 39 रन पे। कल गिल को आखिर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ होगा इस बात पे। लेकिन आप ये देखिए, इस टूर्नामेंट में जडेजा की बॉलिंग के ऊपर कोई कुछ भी बोले, उसने क्रंच मैचेस में बड़े बैट्समैन को आउट किया है। उसने मुंबई के अगेंस्ट स्काई को भी आउट किया था। जडेजा काफी अंडररेटेड बॉलर है और पिछले काफी दिनों से तो उसका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। लेकिन कल के मैच में अगर जडेजा नहीं होता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। कि ये लोग 10 के रेट से पीटे चले जा रहे थे। 7वें ओवर में जब गिल आउट हुआ उस टाइम भी उनके 67 रन थे। और उसके बाद साई सुदर्शन आके थोड़ा सा फंस गया था। साई सुदर्शन को तो बिल्कुल बॉल बैट पे आ नहीं रही थी, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन 11वें ओवर में क्या हुआ, थोड़ी सी हल्की ड्रिजल हो गई। और हल्की ड्रिजल होने के बाद क्या कि विकेट एकदम आसान हो गया। देखिए, आप लोगों में से किसी ने अगर क्रिकेट खेला या बहुत ज्यादा क्रिकेट देखा है तो आपको भी मालूम है कि जरा सी जब बारिश हल्की सी हो जाती है तो विकेट में जो बॉलर्स को ग्रिप मिलता है वो ग्रिप मिलना बंद हो जाता है। और खासतौर पे स्पिनर को अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद आपने देखा कि साई सुदर्शन केस अपने रंग में आया है। और जो 20 बॉल में उसके 22-23 रन थे, उसके बाद उसने 47 बॉल में 96 रन ठोक दिए। क्या गजब की बैटिंग की है उसने। वो भी एक लड़का बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडियन टीम का फ्यूचर इतना अच्छा है। यशस्वी जायसवाल और आपका ये तिलक वर्मा, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ये लोग तो गजब की बैटिंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया। और अगर फिनिशर्स में देखें हम तो वो जितेश शर्मा पंजाब वाला, प्रभसिमरन सिंह, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मुझे लगता है कि ये लोग आगे जाके बहुत नाम करेंगे इंडिया का। कमिंग बैक टू द मैच, इन लोगों ने 214 रन ठोक दिए। 24 बॉलों में 56-57 रन बनाने थे। और शिवम दुबे के बल्ले में बॉल ही नहीं आ रही थी। 11 बॉल में 12 रन बना के वो खेल रहा था। लेकिन 12वां ओवर डाला राशिद खान ने। और यहां देखिए, राशिद खान के सामने कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो विकेट लेने के लिए जाए। और विकेट लेने के चक्कर में वो जो स्लॉट बॉल्स उसने फेंकी है, शिवम दुबे ने 2 छक्के मार दिए उसके ऊपर। और उसके बाद उसका 14 बॉल में 25 रन स्कोर हुआ और इस ओवर में 15 रन बने। तो फिर फाइनली इन लोगों को 3 ओवर में 38 रन बनाने थे। और ये शिवम दुबे के लगातार 2 बॉलों पे 2 छक्का मारने के बाद अगले ओवर में जब ये मोहित शर्मा बॉलिंग करने आया, रायडू उसके ऊपर टूट पड़ा और रायडू ने छक्का चौका छक्का ये करके 17 रन ठोक दिए उसमें। लेकिन उसी ओवर में क्या रायडू भी आउट हुआ और नेक्स्ट बॉल पे ही धोनी भी आउट हो गया। अब देखिए धोनी ऊपर क्यों आया बैटिंग करने, क्योंकि वहां पीछे 2 लेफ्ट हैंडर्स थे। शिवम दुबे ऑलरेडी ग्राउंड पे था। तो शिवम दुबे के साथ अगर किसी दूसरे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कोई भेजता जो कि जडेजा या मोइन अली, तो बॉलर्स के लिए आसानी हो जाती। इसलिए धोनी खुद आगे आ गया कि चलो एक राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना रहेगा क्रीज के ऊपर। लेकिन हुआ क्या, पहली बॉल पे ही मोहित शर्मा ने उसको भी आउट कर दिया। और पहली बार मैंने धोनी के करियर में उसको दुखी होते हुए देखा है आउट होने के बाद। वो नॉर्मली कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं देता है। और आउट होने के बाद जाने के टाइम वहां जब डगआउट में भी वो बैठा हुआ था तो उसको मैंने शेक करते हुए, सिर शेक करते हुए देखा। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो कि धोनी नॉर्मली कभी नहीं करता है। कभी मैंने देखा नहीं है उसको दुखी होते हुए, कोई भी एक्सप्रेशन देते हुए। लेकिन कल के मैच में मुझे लग रहा था कि उसे लग रहा है कि मैच फंस गया है।
लेकिन अब धोनी के आउट होने के बाद अब तो कोई चारा ही नहीं था। फिर भी धोनी ने देखिए मोइन अली को भेजने के बजाय जडेजा को ऊपर भेजा, और जडेजा को ऊपर भेजने के बाद मोहम्मद शामी को वो सेकंड लास्ट ओवर फेंकना था, 14वां ओवर। मोहम्मद शामी ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की और एक भी बाउंड्री नहीं दी। 2 ओवर में 22 रन बनाने थे। हालांकि 2 ओवर में 22 रन बनते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। इस टाइम सीएसके वाज क्वाइट क्लियर फेवरेट, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर में 8 रन ही बने और अब इनको लास्ट ओवर में 13 रन बनाने थे। लास्ट ओवर में 13 रन का जो सिचुएशन है, देखिए वो बहुत डाइसी होता है, उसमें मैच किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हालांकि मोहित शर्मा ने जो शुरुआत की, तो मोहित शर्मा ने तो सीएसके के फैंस के सबके दिल ही तोड़ दिए। पहली बॉल यॉर्कर, उसके ऊपर कोई रन नहीं, और उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे सिंगल, थर्ड बॉल पे सिंगल, फोर्थ बॉल पे सिंगल, और हालत ये हो गई कि आखिरी 2 बॉलों में 10 रन बनाने हैं। लेकिन यहां जडेजा की मास्टरी काम आ गई। मोहित शर्मा ने फिर एक यॉर्कर डाली, उस बॉल पे छक्का, और लास्ट बॉल तो मोहित शर्मा बेचारा इतना टेंशन में आ गया कि उसने फुल टॉस ही फेंक दी लेग स्टंप पे और वो चौका, और इस तरह से जडेजा हीरो बन गया मैच का। अब देखिए, जो विनिंग हिट मारता है, हीरो अक्सर वो बन जाता है, लेकिन इसमें किसी का भी कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। रहाणे, रायडू या फिर आपके गायकवाड़, कॉनवे, इन लोगों का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। हालांकि सीएसके ने यह मैच हारने में कोई कसम नहीं छोड़ी थी, जिस तरह की फील्डिंग इनके प्लेयर्स ने की है। लेकिन हेड्स ऑफ टू सीएसके एंड हेड्स ऑफ टू धोनी। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। हार्दिक पांड्या का दिल टूट गया, हार्दिक पांड्या दुखी हो गया होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या को भी समझना चाहिए कि आखिर अभी उसको बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो लास्ट ओवर में जब अच्छा खासा 4 बॉल मोहित शर्मा फेंक चुका था और वो अच्छी खासी यॉर्कर्स को नेल कर रहा था, तो तुमको वहां जाके उसके सर पे ऊपर खड़े होकर के बात करने की उससे जरूरत क्या थी? कभी भी किसी बॉलर का रिदम नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। जब वो अच्छा खासा आके और बॉलिंग कर रहा है, तो जब लास्ट 2 बॉलों पे तुम्हें 10 रन ही बनाने, सामने वाली की टीम को बनाने हैं, तो आप जाके फिर उसके बाद क्यों बॉलर का वो टेम्पो डिस्टर्ब कर रहे हो? और फिर उसमें पानी भी मंगवा लिया मोहित शर्मा के लिए। अब ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो 2 बॉल के बाद पानी नहीं पी सकता था मोहित शर्मा? और वो जो रिदम डिस्टर्ब हुई, उसमें सब गड़बड़ हो गई। इतने में बैट्समैन को भी अपने आप को, थॉट्स को गैदर करने का टाइम मिल जाता है। जडेजा ने वही किया, सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का और लास्ट बॉल पे चौका। क्योंकि देखिए, लास्ट बॉल में जब 4 रन चाहिए होते हैं ना, तो फिर बॉलर का कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है। अगर वही लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए हो, तो बॉलर कॉन्फिडेंस में रहता है, क्योंकि छक्का मारना आसान नहीं है, लेकिन चौका मारना तो बहुत आसान है। चौका तो कहीं से भी निकल जाता है। और इसमें हालांकि इन लोगों ने एक बहुत बड़ी टेक्टिकल मिस्टेक कर दी। जब आपको मालूम है कि मोहित शर्मा यॉर्कर ही डालने वाला है, यॉर्कर ही डालना है उसको, तो आपने फाइन लेग डीप क्यों नहीं लिया? स्क्वायर लेग और फाइन लेग दोनों डीप लेने चाहिए, क्योंकि इस तरह के शॉट्स लग जाते हैं। देखिए, अगर यही बॉल मिडिल स्टंप, ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर होती तो कोई चांस नहीं था। लेकिन आपने क्या किया? आपने फाइन लेग, क्योंकि इनको शायद ये डर लग गया था कि जो सेकंड लास्ट बॉल पे जडेजा ने छक्का मारा है, तो अगली बॉल पे भी वो छक्का ही ना मार दे। लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर बैट्समैन छक्का ही मार देगा, तो फिर तो फील्डर की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर आप कहीं भी फील्डर कर लो। लेकिन आपको अपने आप को एक चांस तो देना है कि अगर यॉर्कर सही पड़ गई और डायरेक्शन मान लीजिए गड़बड़ हो गई, तो कम से कम फाइन लेग पे चौका तो नहीं जाएगा, जो कि अल्टीमेटली वही हुआ। तो ये टेक्टिकल मिस्टेक है। ये आशीष नेहरा को भी सोचना है, और हार्दिक पांड्या को तो अभी बहुत टाइम लगेगा ये सोचने में। वो उसको लगता है कि उसको बहुत जल्दी बहुत कुछ आ गया है। ऐसा है नहीं, अभी हार्दिक पांड्या के पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इन सारे लोगों को जाना चाहिए। ये पता नहीं इन लोगों का ईगो इतना ज्यादा है कि ये कप्तानी के लिए जाके धोनी के पास बैठते क्यों नहीं है। इनको सारे मैचेस अपने लेके जाके रिकॉर्डिंग और फिर धोनी के पास बैठ के देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि सर आपने इस टाइम ये किया था तो क्यों किया था। ये सबसे ज्यादा अच्छी टीचिंग होगी। इनको किसी कोच की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग अपना ईगो इतना ज्यादा बड़ा रखते हैं कि ये खुद ही कर लेंगे सब। तो खुद ही कर लेंगे, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश होंगे। तो अब मिलते हैं, WTC फाइनल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।